जैसा कि आप जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर से कलेक्ट किए गए पैसों को स्कीम के ऑब्जेक्टिव के आधार पर अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। जहां एक और इक्विटी फंड्स प्रीडोमिनेंटली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या कॉमर्शियल पेपर्स जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं इस वीडियो में डेट फंड्स की कुछ विशेषताएं तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाना चाहिए। क्योंकि डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और ये इक्विटी शेयर्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए डेट फंड्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट फंड्स जिन डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यदि उनसे कूपन के रूप में फिक्स्ड इनकम होती है तो वो फंड में रीइन्वेस्ट होती जाती है, और साथ ही समय के साथ यदि इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इसका उस फंड की एनएवी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। लेकिन सभी डेट फंड्स एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये जिन डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग्स, टर्म ऑफ मैच्योरिटी इत्यादि के आधार पर इन्हें लिक्विड फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जैसी वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ बड़े फायदे हैं। इनका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, रीजनेबल सेफ्टी के साथ रीजनेबली स्टेबल रिटर्न्स और हाई लिक्विडिटी। और ऐसा नहीं है कि केवल वो इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, केवल उन्हें ही डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि सभी इन्वेस्टर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से इक्विटी के साथ साथ डेट फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने पैसों को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हो, या फिर आप अपने गोल के काफ़ी नज़दीक हो, या रिटायरमेंट के बाद स्टडी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप सिंपली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, ऐसे में डेट फंड्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी डेट फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यदि डेट फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।